दोस्तों, अब 90s के बहुत बड़े सितारे और बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या कह डाला है। दोस्तों, सुनील शेट्टी की 15 महीने की छोटी सी नातिन पीएम मोदी के लिए क्या बोलती हैं। दोस्तों, एक खेल चला था, याद कीजिए 2024 के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री को इंसान से ज्यादा विष्णु के अवतार घोषित करने का, और ये खेल बड़े करीने से पिछले करीब 4-5 साल से बहुत ही गहराई से चल रहा है, जिसमें हर दूसरे तीसरे महीने पीएम किसी मंदिर में जाते हैं और उनका जो पूरी वेशभूषा है वो एक पुरोहित की तरह वो दिखाई देते हैं। वो कहीं से भी एक नेता के तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। हाथ में त्रिशूल होता है और वो पूरा उनका एक चलता फिरता हिंदुत्व वाली उनकी इमेज होती है। और इसको खुद मोदी ने एक तरह से वेरीफाई किया जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को खुद ही नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया। उस वक्त तो ये मामला चला नहीं, बाद में उनको खुद स्वीकार करना पड़ा चुनाव के बाद कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा अजीब बयान आया है सुनील शेट्टी का। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में लाइन लगी है इन दिनों कि मोदी जी के आगे कौन मोदी जी का सबसे बड़ा भक्त अपने आप को घोषित कर सकता है, मोदी का समर्थक घोषित कर सकता है। लेकिन सुनील शेट्टी की अगर आप बात सुनेंगे, 90s के सुपरस्टार सुनील शेट्टी की, तो आपको भी यकीन होगा दोस्तों कि हमारे वो फिल्मी सितारे जिनको हम आइकॉन्स मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, वैचारिक तौर पर मतलब अंदर से किस तरह के हैं। दोस्तों, सुनील शेट्टी को आप जज करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि उनकी 15 महीने की छोटी सी नातिन है। आप जानते हैं दोस्तों, सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी की शादी केएल राहुल से हुई थी, क्रिकेटर केएल राहुल से, और उनकी एक बिटिया है इबारा, 15 महीने की छोटी सी। सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि इबारा अपनी नैनी के साथ एयरपोर्ट में थी। उनकी नैनी ने, मतलब बिटिया की नैनी ने ऐसे ही बताया एयरपोर्ट में कि ये मोदी जी हैं। फोटो देखी थी उन्होंने कि ये मोदी जी हैं। तब से इबारा ने वो बात पकड़ ली कि ये मोदी जी हैं। तो इबारा जो बिटिया नातिन है सुनील शेट्टी की, सुनील शेट्टी बताते हैं वो रोज़ सुबह उठती है और वो जो हमारे गणपति जी हैं, गणपति जी को भी लड्डू खिलाती है इबारा, और फिर दूसरा लड्डू मोदी जी को भी खिलाती है, मतलब मोदी जी को भोग लगाती है। ये कहने का मतलब है सुनील शेट्टी का। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, सुनील शेट्टी ने ये भी कहा कि हमने नहीं कहा उससे कभी ऐसा करने के लिए, लेकिन उसने खुद ये किया। उसकी किताब है इबारा की, बच्ची जब खोलती है किताब तो उसमें साईं बाबा हैं और उसी में मोदी जी की भी फोटो है, और वो बस मोदी जी को मोदी जी बोलती है और मोदी जी को लड्डू खिलाती है। ये बोलकर सुनील शेट्टी एक लाइन बोलते हैं, कुछ तो होगा। अच्छा, सुनील शेट्टी कुछ तो होगा, जब मैंने उनका ये सुना ना, ये सब तो मैं सुन रही थी, कुछ तो होगा मतलब सुनील शेट्टी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो होगा मोदी जी में, कि 15 महीने की छोटी सी बच्ची जिसको हमने कुछ बताया नहीं कि मोदी जी हैं, वो मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, वो मोदी जी को भोग लगा रही, कुछ तो होगा। अब ये सब इंटरव्यूज़ में किया जाता है, कौन इंटरव्यू लेता है, किस उद्देश्य से लेता है, आपको पता ही आजकल कैसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये कितनी बेसिक सी चीज़ है। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो खाली स्लेट होते हैं, फिर वो कोई सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम आदमी का बच्चा हो, आप उस स्लेट में जो लिखेंगे बच्चा वही सीखेगा। अगर वो जो नैनी है वो मोदी जी की फोटो दिखाकर कुछ भी बोल देती, 1% हाइपोथेटिकली कह रही हूँ, राहुल गांधी बोल देती, तो वो बेचारी बच्ची वो मान लेती। मतलब अगर सोचिए कि उस बच्ची की नज़र के आगे उस वक्त मोदी जी की फ़ोटो के अलावा किसी और की फ़ोटो होती, तो फिर ये किसी और के लिए होता, तो तब भी कहा जाता कि कुछ तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं आप बोल सकते, क्योंकि वो बच्ची है। दोस्तों, छोटे जो बच्चे होते हैं, एक तो उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, दूसरा बिल्कुल नया है उनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है नया है। इतना छोटा बच्चा, उसका क्या ही थॉट प्रोसेस होगा। वो तो अभी दुनिया अपनी नज़रों से देख रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ नई है, हर एक्सपीरियंस नया है। इसीलिए जो छोटी सी चीज़ जो हमको बहुत सामान्य लगती है, बच्चे उसमें खिलखिला के हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल नई चीज़ें हैं। तो बच्चा जब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, उसके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, नए इंटरेस्ट बनते रहते हैं। लेकिन उस बात को ऐसे ही बताना कि देखो 15 महीने की बच्ची साईं बाबा के साथ साथ मोदी की भी फोटो किताब में लगाती है, और 15 महीने की बच्ची गणपति जी के बाद मोदी जी को लड्डू का भोग लगाती है, कुछ तो होगा। ये दरअसल उसी पूरी वैलिडेशन देने का एक पूरा प्रोसेस है जो पिछले लंबे वक्त से चल रहा है। हाल के दिनों में उसने फिर रफ्तार पकड़ ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो थोड़ा थमा था। अभी रिसेंटली अनिल कपूर ने भी यही काम किया। अनिल कपूर की खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। अनिल कपूर ने एक फोटो शेयर की जिसमें वो मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं जब भी मोदी जी से मिलता हूँ एक मुझे गजब का एहसास होता है। अब आप देखिए, हर महीने में एक दो कोई भी फिल्मी एक्टर आपको मिलेगा, या क्रिकेटर मिल जाएगा, या सेलिब्रिटी मिल जाएगा जो मोदी जी के लिए बारे में बोलेगा, नॉन पॉलिटिकल बात बोलेगा, लेकिन वो
एक पॉलिटिकल आदमी के लिए तो आप जो ही बोलेंगे पॉलिटिकली होता है ना। अक्षय कुमार ने जो सवाल पूछा था, आप आम कैसे खाते हैं, वो कौन से इंटरव्यू में पूछा था? वो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था। लेकिन ये सब कुछ उस पूरे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें सोची समझी रणनीति के तहत बार बार लोगों को बताया जाता है कि ये तो मोदी जी हैं भाई, ये तो ईश्वर के अवतार हैं, ये तो विष्णु के अवतार हैं। नहीं तो कंगना रनौत और शिवराज सिंह चौहान नहीं जानते हैं कि मोदी जी एक आम इंसान है, हमारे आपकी तरह जो गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां जिनको उनकी सरकार कभी स्वीकारती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बोला जाता है विष्णु के अवतार है। क्यों? क्योंकि आप एक बात को बार बार बोलेंगे ना, बार बार बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में बस जाता है, वो रियलिटी बन जाता है। अभी रिसेंटली जब नॉर्वे में पीएम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया एक विदेशी पत्रकार द्वारा और वो निकल गए, तब यहाँ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या बोला था? मोदी जी से सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी से, मोदी जी किसी भी सवाल से ऊपर चले गए। यही एक उद्देश्य है। देखिए, आप किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, जब तक आप उसे पसंद करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब आप उसके भक्त बन जाते हैं तो आप उसका सही और गलत आपके लिए मैटर नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, जो अंधभक्त होता है ना, वो केवल भक्ति करता है। इसीलिए विश्वास और अंधविश्वास दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। दोस्तों, ये जो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे आप ही के घर परिवार में, सड़क में, अपने दोस्तों में, जो ये बोलेंगे अरे ये बातें बोलने की थोड़ी होती हैं, अरे देखना मोदी जी क्या गजब का एक्शन लेंगे, देखा मोदी जी ने एक्शन लिया ना, अपने अधिकारी नितिन मिश्रा को भेजा और उसके बाद देखिए चंपत राय का इस्तीफा करवा दिया, अरे मोदी जी को देखना क्या एक्शन लेते हैं, अरे मोदी जी पे हमको पूरा भरोसा है। क्यों? वो जानते हैं, डीप इनसाइड उनका अनकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये खुली डकैती हुई है चंदा चोरी में। लेकिन अपने नेता जिसकी हम भक्ति करते हैं, अगर हम उसको गलत बोल देंगे तो फिर तो हम अपने बिलीफ को गलत बोल देंगे ना, हमारा पूरा बिलीफ ही गलत हो जाएगा। तो फिर आधार क्या है हमारे पूरे थॉट प्रोसेस का? इसीलिए मोदी अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो अमेरिका में मोदी मोदी, फ्रांस में मोदी मोदी। क्यों? ताकि देश आइडेंटिफाई करे एक व्यक्ति से अपने आप। दोस्तों, जो मोस्टली वोटर हैं वो अपने आप को भूल चुके हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं, वो अपने नेता से क्या पूछते हैं, वो अपने नेता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने आप से ज़्यादा अपने बिलीफ को मानते हैं। उनका बिलीफ क्या है? मोदी सबसे ऊपर है, मोदी विष्णु के अवतार है, मोदी किसी सवाल से ऊपर है। अरे मोदी ने जो 70 साल में कर दिया वो किसी ने नहीं कर पाया। उनसे आप पूछ लीजिए 3 चीज़ें बताइए जो किया, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनका बिलीफ है कि मोदी हैं तो मोदी कर लेंगे। उनसे बोला जाता है मोदी जी वॉर रुकवा देते तो वो मान लेते हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवाई होगी। दोस्तों, उसके बाद नोटबंदी जैसी कोई गलती होती है, राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में जैसे कोई गलतियां हो जाती हैं, या लगातार कोई ब्लंडर्स हो जाते हैं, तो भी ये लोग बिल्कुल उसको अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना साइड में, कि देखिए 15 महीने की बच्ची जिसको बताया नहीं गया कि मोदी हैं, मोदी जैसा कोई है, वो भी मोदी जी कह रही है, और गणपति जी के साथ साथ वो मोदी जी को चढ़ावा कर मतलब भोग लगा रही है, तो कुछ तो होगा। और दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन आप सवालों के ऊपर हो जाए ना, फिर आप सरकार से भी बड़े हो जाते हैं। अब इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो क्यों बोलते हैं सरकार में इस्तीफे नहीं होते? इस सरकार में इस्तीफे इसीलिए नहीं होते क्योंकि अगर इस्तीफा हुआ तो ये स्टैब्लिश हो जाएगा ना कि जनता ने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा हो गया, फिर तो जनता मालिक हो गई। अभी जनता मालिक थोड़ी है, मालिक कौन है? जो मालिक है वही डिसाइड करेगा इस्तीफा किसका होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा। ये मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूं तो सुनने वालों को बुरा लग जाता है, लेकिन जब ये इनडायरेक्टली किया जाता है तो लोगों को एहसास भी नहीं होता। लेकिन ऐसी किश्त आपको आप अगले एक दो महीने में आती रहेंगी। और ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि कुछ तो होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो कुछ क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।